आज का जो टॉपिक है ये है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो कुछ हम लोगों को एक स्पेशल टाइप्स का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे और इसको एक कैटेगरी में रखेंगे जो आपको देखने में सुविधा होगी। आज जो है हम फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का है और हालांकि बुक का एक्सरसाइज 3.2 है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का है जिसका सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन है जिसको हम बारी बारी से आपको बताएंगे। अब इस एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है, ठीक है? तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हम बता चुके हैं पहले भी और फिर बताएंगे, और इस एक्सरसाइज में जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन मेन हम आज जो वीडियो बना रहे हैं ये मेन वीडियो है इस विशेष इसका बेसिक कंसेप्ट यही है जो आपका एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इससे मिलता जुलता जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो भी हम आपको बताते जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ cos x is equal to 1 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है वैल्यू ऑफ cos x इज इक्वल टू -1/2 है। अब इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हालांकि यह क्वेश्चन क्लास 10th में भी था, लेकिन वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर आप साइड में क्या करो एक प्लस लिख करके फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड में टिक कर दो। ये हो गया मतलब हमें cos x का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। देखिए है ना। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ cos x है, हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है? ये x आपका ये एंगल हो गया। cos में होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस 1 आया और हाइपोटेनियस 2 आया, बेस 1 आया और हाइपोटेनियस 2 आया। अब इस दोनों के आधार पर हाइपोटेनियस और बेस के आधार पर हम क्या निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस, ये आपको पता होगा हम पहली क्वेश्चन है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ यानी 3, यानी पी आपका हो जाएगा √3। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, ये दो बातें अगर ये दोनों आपको पता है, यह 1 to 5 ये सभी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ cos x दिया हुआ था, तो बेस और हाइपोटेनियस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें रेशियो माइनस से मतलब नहीं है। और हमने क्या किया p निकाल लिया, अब तीनों साइड निकल गया। अब यहाँ वैल्यू ऑफ cos है तो वैल्यू ऑफ sin x क्या होगा, वैल्यू ऑफ tan x क्या होगा, वैल्यू ऑफ cot x क्या होगा, वैल्यू ऑफ sec x क्या होगा और वैल्यू ऑफ cosec x क्या होगा, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन के ऊपर आप पढ़ करके देखिए, वहां लिखा हुआ है इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब ऑल में ये 1 तो दिया हुआ था, तो ये 5 लेफ्ट हो गया। अब यहां से देखिए साइन में होता है p/h, ये साइन का वैल्यू हो गया √3/2। tan में होता है p/b, tan भी हो गया। अब cot होता है tan का रेसिप्रोकल, तो cot का रेसिप्रोकल हो गया 2/1 दैट मींस 2। sec होता है cos का रेसिप्रोकल, तो 2/1 मतलब 2। अब cosec होता है sin का रेसिप्रोकल, तो 2/√3। अब यहां समझिए ये तो वैल्यू फाइंड हुआ, ये क्या हुआ वैल्यू फाइंड हुआ, इसकी मदद से हमने लिख दिया इस तरह से वैल्यू। अब हमें एक बात और देखनी है, किस क्वाड्रेंट में x है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है tan का। थर्ड क्वाड्रेंट ये भी बेसिक कंसेप्ट है, ये tan का घर है, ये sin का, ये cos का और ये ऑल का, ये भी हम ये प्रूव है बाय फार्मूला। अभी हम लोग इस का कंसेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए sin किस क्वाड्रेंट में थर्ड में, थर्ड tan का घर है तो ये माइनस में होगा, tan प्लस में होगा, tan प्लस में होगा तो cot भी प्लस में हो जाएगा, और sec माइनस होगा और cosec माइनस होगा। ये चार बातें, दो बातें क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन होगा, और वैल्यू जो होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से सॉल्व होगा। ये समझ में आपको
ये आ गया हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट समझ में आ गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है आपको सब कुछ यही होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यू ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, और यहां दिया हुआ एक्स लाइज इन थर्ड, हट जाएगा किस क्वाड्रेंट में होगा, साइन में होगा। अब साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो रिमेनिंग जो ये वैल्यू है ये सब क्या क्या होगा देख लीजिए। यहां पर साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ और एक्स किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो साइन में होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो 5² माइनस 3² 16 आएगा, जो कि यहाँ 4 देगा। अब यहाँ देखिए कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट हो गया 10 का रिसिप्रोकल, सेक हो गया कॉस का रिसिप्रोकल, और कॉसेक हो गया साइन का रिसिप्रोकल। आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का, तो साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट माइनस और 4 माइनस होगा 2 प्लस साइन और कॉसेक। तो वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड cosec x are positive in second quadrant and rest means cos, tan, cot and sec are negative। तो प्लस माइनस क्वाड्रेंट के हिसाब से सेट करते हैं, और ये वैल्यू क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से सेट करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। यह दिया हुआ है cot x का वैल्यू, अब इसको यहां से डिलीट कीजिए। क्या दिया हुआ है, cot x का वैल्यू। तो यहां देखिए cot x का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ cot x इज इक्वल टू 3/4। तो cot में क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस ये सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। ये भी अगर आपको याद नहीं है तो याद हम लोग किए थे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो ये हो गया साइन, ये हो गया cos, 10 होता है p/b, तो cot हो जाएगा b/p, तो b यहाँ p यहाँ। 3 और 4 की मदद से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनियस निकालोगे तो आ जाएगा 5। तो cot निकल गया, तो cot निकल गया तो यहाँ पर क्या आएगा, तो cot निकल गया तो यहाँ साइन x क्या होगा, क्या देखिए, तो साइन x आपका यहां से हो जाएगा 4/5, तो cos x आपका यहां से क्या हो जाएगा, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, साइन cos हो गया, तो साइन cos हो गया तो 10x क्या होगा, 10 होता है cot का रिसिप्रोकल 4/3, साइन यहाँ है, वैल्यू ऑफ cosec x हो जाएगा रिसिप्रोकल ऑफ साइन x। अब वैल्यू ऑफ sec x इज इक्वल टू रिसिप्रोकल ऑफ cos x, यानी 5/3। ये जो वैल्यू हम लोग लिखे, ये वैल्यू लिखे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इन राइट एंगल ट्रायंगल से। अब 21 क्वाड्रेंट में देखिए cot x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट लाई करता है, मालूम है हमको 10 और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, रेस्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहां भी माइनस लगा दो, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ये 4, ये हो गया एग्जैक्ट आंसर। अब कोई कहेगा माइनस कैसे, इसका एक प्रॉपर्टीज है क्यों होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी हम वीडियो बता चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को सिर्फ ये कहना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और cot पॉजिटिव होता है और रेस्ट निगेटिव होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, sec x का वैल्यू, यानी ये वैल्यू आपका दिया हुआ है, कितना है, ये दिया हुआ है 13/5, sec x दिया हुआ है, बाकी ये सब हमको फाइंड करना है, ये जो वैल्यू है ये सब हमें फाइंड करना है। अब यहां से देखिए किस क्वाड्रेंट में है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के लिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। वैल्यू ऑफ सेक एस 13/5 है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। सेक में यहाँ ढूंढिए, ये साइन होता है p/h, कॉस होता है b/h, यहाँ h/b दिया हुआ आपको, h और b दिया हुआ, दोनों की मदद से अगर आप ये निकालोगे तो ये आपका वैल्यू 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का लेंथ फाइंड हो गया है और ये आपका x है, तो ये इसकी मदद से अगर आप लिखोगे तो कॉट होता है b/p, तो b हो गया 5, p हो गया 12। साइन होता है p/h, तो 12/13। कॉस होता है b/h, तो b हो गया 5, ये हो गया 13। साइन कॉस 10 होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, तो 12/5। कॉसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, 13/12। ठीक है। इसके बाद देखिए सभी वैल्यू आपको फाइंड हो गया। अब है कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का, तो कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा। रेस्ट में आप क्या करो, माइनस लगा दो, रेस्ट में माइनस लगा दो। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 क्वेश्चन जो हम बनाए हैं, अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 10x का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, यहां पर आपको 10x का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो वैल्यू ऑफ 10x दिया हुआ है -3/5। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए यहाँ पर, और 10 में होता है p/b, तो p/b, तो 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसका रूट कितना हो जाएगा, ये रूट 34 हो जाएगा। ठीक है, 10 का होता है p/b। अब यहाँ की देखिए, यहाँ पर 10 निकल गया, तो यहाँ पर साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये निकला। कॉस होता है बेस बाय कॉट, क्या होता है, अब यहां पर ये हो गया। तो साइन कॉस 10 मालूम है, तो कॉट का वैल्यू 5/3 हो जाएगा। कॉसेक हो गया रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रूट 34 बाय साइन का रेसिप्रोकल ना 3 हो जाएगा। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। देखिए वैल्यू हम लोग किससे लिखे, इन राइट एंगल ट्रायंगल से लिख लिए। अब यहां पर क्या देखना है, किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का, तो साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा। रेस्ट में क्या करो, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां तो है ही, यहां भी माइनस। इस तरह से हमने आपको फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कोई भी दो साइड दिया हुआ हो, दैट मीन्स साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक में से किसी भी एक का वैल्यू आपको दिया हुआ हो, एक का वैल्यू मतलब इसमें से PBH में से आपको कोई दो पता रहेगा, दो मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से h² = p² प्लस b² की मदद से हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, हम इस 6 जो टर्म है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसका वैल्यू लिख लेंगे। फिर देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होगा। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इस तरह से हमने आपको 1 to 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। अब यहां पर है सेकेंड टाइप क्वेश्चन, ये था फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में है कि आप वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, कोई भी एंगल देगा, जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़े हुए थे 0 to 90 डिग्री। क्या पढ़े हुए हैं, 0 to 90 डिग्री। अब यहाँ पर कंसेप्ट होगा कि अगर आपको 360 से ज्यादा का एंगल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है साइन 762 डिग्री, साइन 762
62 डिग्री या कुछ भी दिया रहे तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं 360 से डिवाइड करते हैं 762 ना। यदि यह 62 है तो यही होगा। अगर देखते हैं क्या है, हमको लगता है 62 गलत होगा, लेकिन बनाने का तरीका यही है। 720 हो गया, माइनस करेंगे तो क्या हो गया 42 ना। 42 तो आपको पता नहीं है, 765 कर दीजिए इसको, आपको एंगल आ जाएगा। चलिए तो कितना हो गया ये 45। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि साइन 360 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए और यहां पर आपको प्लस 45। अब कहोगे 360 से क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि यहां से देखिए, जैसे यहां से 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 का एंगल बना और फिर सेकेंड रिवॉल्यूशन 360 का, मतलब थीटा लिखो 360 प्लस थीटा लिखो, 2 इंटू 360 प्लस थीटा लिखो, 3 इंटू 360 प्लस थीटा लिखो, मतलब n मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा लिखो। कुछ भी लिखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू जो अगर 30 लिखो, 360 प्लस 30 390 लिखो, 260 इंटू 2 प्लस 30, जो भी वैल्यू होगा थीटा का वैल्यू तुम 30 पुट करो, ये ऑल वैल्यू जो होगा वो एक ही देगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 360 से डिवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं रिमाइंडर जो हो लेस देन 90 हो। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट हो गया, ये 2 इंटू 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होता। यहाँ साइन है तो यहाँ साइन ही होगा और 45 दैट मीन्स 1/√2। अगर आप कहोगे कि यहाँ तो क्वेश्चन था 762 तो यहाँ पर इसका आंसर होता है यहाँ 42 आता, तो यहाँ साइन 42 डिग्री इसका आंसर होता और यही आता क्योंकि साइन 42 का वैल्यू अभी हम लोग नहीं पढ़े। जब पढ़ेंगे तो फिर उस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ ये बात समझ में आ गया कि कोई भी ज्यादा अगर एंगल है दैट मीन्स ग्रेटर देन 360 तो हम लोग 360 से डिवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं रिमाइंडर आ जाए और वो लेस देन 90 हो और सेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है और वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होता है ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है 360 के बाद ये रिपीट करता है। ठीक है, फर्स्ट समझ में आ गया आपको। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है कॉसेक। पहले यहां पर माइनस थीटा है, पहले माइनस थीटा, ये हो गया माइनस, ये हो गया थीटा, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। किस क्वाड्रेंट को? फोर्थ को। तो फोर्थ किसका घर है? फोर्थ साइन और फोर्थ किसका घर है? ये कॉस का घर है और यहाँ क्या है? कॉसेक, दैट मीन्स ये निगेटिव होगा। तो माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब ये क्वेश्चन हुआ माइनस, आपका ये माइनस यहां पर आ गया। अब यहां पर वही प्रोसेस ये जो आप किए थे, अब यहां भी आप क्या करो, यहां आप क्या करो, यहां भी 360 से, यहां भी 360 से डिवाइड करो। किसमें? 1410 में। अब इसको लगाओ, कितना आएगा? 360 को 2 टाइम्स की तो 720, तो 4 टाइम्स अगर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1440। देखिए अब यहां पर -30 हुआ तो ठीक है, अगर आप 3 लगाओगे तो रिमाइंडर आपका 30 से ग्रेटर आ जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे 3 ही लगाओगे तो रिमाइंडर 90 से ग्रेटर होगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, इसलिए हमने 4 यहां यूज किया। अब यहां देखिए माइनस कॉसेक, अब यहां क्या लिखेंगे? 4 इंटू 360 माइनस थीटा। देखिए अगर यहां कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई रहे, अब प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट होगा, लेकिन अगर माइनस रहे, माइनस थीटा लिखो, 360 माइनस थीटा लिखो, 2 इंटू 360 माइनस थीटा लिखो, 3 इंटू 360 माइनस थीटा लिखो, n इंटू 360 माइनस, मतलब कुछ भी हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस का। यहाँ क्या है? कॉसेक। तो फिर एक बार निगेटिव आएगा
तो एक माइनस आपका पहले से था और एक माइनस यहां से आके इसको प्लस कर देगा, चेंज तो होगा नहीं। तो ये कॉसेक और ये थीटा, थीटा यहाँ कितना डिग्री था 30 डिग्री, तो ये 30 हो गया कॉसेक 30। अब मान लो नहीं पता तो कॉसेक 30, तो साइन 30 तो मालूम है, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 हो जाएगा 2। इसका आंसर आपका क्या निकला 2। ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपको एंगल से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको था। अब इस पर प्रैक्टिस के लिए आप RS अग्रवाल या RT शर्मा बुक यूज कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप बनाएंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है, मेन सॉल्यूशन यही है कि आप 360 से डिवाइड करो और रिमाइंडर कोशिश करो लेस देन हो, या तो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, कोई टेंशन नहीं है। माइनस रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट को शो करेगा, प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहाँ पर पाई का सिस्टम आ गया। पाई हम पाई इक्वल टू 180 तो समझेंगे, लेकिन पुट नहीं करना है, लिखना पाई है, लेकिन मन में रखना है कि पाई 180 होता है। अब देखिए यहाँ भी डिवाइड वाला ही प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या लिखा हुआ है 19 पाई/3, 3 से डिवाइड करो, दो पार्ट देखो कैसे डिवाइड कर सकते हो। 6 3 जा 18 प्लस पाई/3। देखिए हम बोले थे ना इधर वाला कोशिश कीजिए कि लेस देन 90 हो। ये 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 होगा, इसका मतलब ये प्रोसेस सही है। 6 पाई कहाँ होगा ध्यान देना, 6 पाई यहाँ 0 है, यहाँ पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, मतलब यहाँ हो, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, यानी 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेम प्रोसेस हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो प्लस तो में आएगा, ये चेंज भी नहीं होगा। तो 10 पाई/3 मतलब 10 पाई 60 हो गया ना, 180/3 60, 10 60 दैट मीन्स √3। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10 19 पाई/3 हो गया पाई/√3। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक साथ। अब यहाँ लिखा हुआ पहले क्या है, ये साइन -11 पाई/3। पहले आप डिवाइड नहीं करेंगे, पहले इस माइनस को बाहर करेंगे। इस क्वाड्रेंट में अभी ये फोर्थ में, फोर्थ किसका है कॉस का, यहाँ क्या है साइन, तो ये माइनस होगा। चलिए माइनस बाहर हो गया, अब हो गया। अब इसको अगर हम क्या करें डिवाइड करते हैं 3 से, तो 3 3 जा 9 2 पाई/3। ये देखिए 90 से ग्रेटर हो गया, तो ये काम हम लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे 4 लगाएंगे, 4 3 जा 12 माइनस पाई/3, ये सही है। इसमें क्या होगा गलत नहीं है, लेकिन 2 पाई/3 आ जाएगा तो फिर हमको 2 पाई/3 का वैल्यू फिर से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको आता नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे इक्वल टू माइनस, अब साइन 4 पाई माइनस थीटा, देखिए 4 पाई यहां पहुंचे हुए, तो 4 पाई माइनस रहेगा तो इसमें आएंगे, प्लस रहेगा तो इसमें जाएंगे, लेकिन इवन पाई होना चाहिए। इसी प्रकार से पाई माइनस थीटा इधर होगा और पाई प्लस थीटा इधर होगा। 3 पाई माइनस थीटा यहां होगा और 3 पाई प्लस थीटा यहां होगा। यहां देखिए 4 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ में, फोर्थ कॉस का घर है तो साइन है, तो एक माइनस और आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन 4 पाई कैंसिल हो जाता है और पाई/3, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9 भी सॉल्यूशन हो गया। बच गया अब लास्ट क्वेश्चन है cot -15 पाई। अब यहां देख लीजिए इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये cot -15 पाई/4। यहां भी देखिए अभी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है माइनस की वजह से, तो फोर्थ है कॉस का घर, यहाँ कॉट है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, cot 15 पाई/4। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, ये हम अगर हम 3 देते तो फिर यहाँ इस वाला हाल हो जाता, 3 पाई 4 3 जा 12 और ये जाता कितना 2 हो जाता, 12 है ना 3 हो जाता, जो कि ग्रेटर हो जाता। इसलिए हमने क्या किया 4 4 जा लगा करके माइनस कर दे। देख चेक कर लो,
4 4 जा 16 माइनस 1 15 हुआ। अगर 3 यूज करता तो बनता, लेकिन उसमें एक स्टेप और ज्यादा हो जाता। यही बेस्ट तरीका है इसका बनाने का। माइनस, अब देखिए cot 4 पाई माइनस थीटा कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ किसका घर है, कॉस का। यहाँ कौन है, कॉट, फिर ये प्लस हो जाएगा। एक ही टाइप का क्वेश्चन सभी हो गया। कॉट पाई बाय 4 45 डिग्री हुआ ये, तो tan 45 1, तो cot 45 भी 1। इस प्रकार से हमने आपको एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन हमने एग्जैक्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम ये कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 3.3, जिसमें कि हम मेरे ख्याल से उसका 2 क्लास होगा। कोशिश करेंगे एक क्लास में हो जाए, हम आपको सॉल्व करेंगे। ओके, गुड नाइट।